लास वेगास पहुंचते ही हमारे साथ होटल में बड़ा स्कैम होने वाला था। 14,000 का कमरा और मुझसे 35,000 एक्स्ट्रा चार्ज लेने की कोशिश। आज मैं आपको दिखाऊंगा वेगास का असली वेडिंग सिस्टम, 800 में पूरा स्ट्रिप घूमने वाला ड्यूस बस, फेक वेनिस, फेक पेरिस और बेलाजियो का वर्ल्ड फेमस फाउंटेन शो। और हाँ, मैं वेगास में पहली बार $100 जुआ खेलने वाला हूँ। जीतूंगा या वेगास मेरा पैसा ले जाएगा। वीडियो पूरा देखना, असली वेगास अभी शुरू होता है। ये है हमारा होटल प्लाजा कैसीनो और ये है हमारा व्यू। यहाँ पे ये पिकल बॉल का ग्राउंड है पूरा, वो है नॉर्थ टावर और हम लोग जिसमें है वो है साउथ टावर। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूएसए सीरीज के एक और वीडियो में। कल हम लोग आ गए थे, कल हमारे साथ एक होटल में स्कैम होते होते रह गया, लेकिन कैसे हुआ क्या हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ, पूरा डिटेल में समझाता हूँ। पहले आपको मेरा रूम दिखा दूं। ये है मेरा रूम। इसके लिए टोटल मैंने पे किए हैं 40,000 रुपया, यानी 40,400 समथिंग 3 रातों के लिए। यानी एक दिन का लगभग आपका बैठता है 13 से 14,000 के आसपास। ये तो किंग और रूम के मामले में कुछ नहीं दिया है। ये देखो क्वीन बेड है, ठीक है। ये टीवी दिया है। अच्छा, इसके अंदर फ्रिज है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फ्रिज है, इसके अंदर 2 बॉटल दिया है कॉम्प्लीमेंट्री। इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। ये सारा जो तामझाम मैंने, जैसे ये केटल है, ये मैंने खुद लाया है। बाकी ये वॉशरूम है, ये आईना दिया है, ये पंखा, ये सब सारी चीजें जो दिया है ये तो दिया है। लेकिन 13 से 13,500 पे करने के बाद भी ना तो हमको यहाँ पे केटल दिया है, ना कोई मिरर है ज्यादा, कुछ भी ऐसी फैसिलिटी नहीं, ना कॉफी है ना कुछ। यानी 13,500 लेके सिर्फ ये डब्बा दिया है खोखा, इसमें आप सो सकते हो। पानी की बोतल खाली 2 मिलेगी। इसके अलावा कुछ भी अगर आप लेते हो तो चार्जेबल है। अच्छा, यहाँ पर कुछ रिसोर्ट फी जैसा सिस्टम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप होटल बुक करते हो तो इसका नॉर्मल चार्ज अलग होता है, फिर रिसोर्ट फी होता है, प्लस इसका टैक्स होता है। इसी में मेरे साथ स्कैम हुआ। होता क्या है कि कोई भी यूएसए में अगर आप रूम लो तो आपको आपके कार्ड से 100 जो डॉलर है वो एज अ डैमेज डिपॉजिट जमा करना होता है कि अगर मैंने कुछ नुकसान कर दिया तो लोग उसमें से काट सकें। तो मैंने जब कल रात को रजिस्ट्रेशन करने जब हम लोग आए, एक लेडी थी, उसने मेरे को पूछा, मैंने पूरा डिटेल बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, मैंने रजिस्ट्रेशन किया है booking.com से। तो बोला ठीक है, यू हैव टू पे एडवांस फी एंड द टैक्सेस। बोला ठीक है। तो उसने मेरे से $364 उसमें से कार्ड में चार्ज किया, ठीक है। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, और प्लस $100 अलग, मेरे को लगा $100 मेरे से ले रही है तो $100 अलग लिया। जैसे ही मैं ऊपर आया तो मुझे मैसेज आया मेरी बैंक से, $364 हैज बीन चार्ज। तो मैं गया नीचे, चार्जेस लगा रहे थे तो जाना तो पड़ेगा। मैं गया नीचे तो मैंने पूछा इनको कि भाई चार्जेस आपने लगाया, ये तो इसमें वैलिड है नहीं, मैं ऑलरेडी पे कर चुका। तो बोले सर सॉरी ये गलती से हो गया, तो एक काम करते हैं, हम आपको रिफंड कर देते हैं। तो बोला रिफंड या तो आपको पूरा करना पड़ेगा या आपको दोबारा हम लोग $100 चार्ज। मैं कोई बात नहीं, पूरा चार्ज वापस कर लो। तो जैसे ही मैंने बोला कि नहीं आप सर अभी ऐसा नहीं हो सकता, आपका $100 बोला ऐसा नहीं, आई कंप्लेन टू योर कंपनी, आई कंप्लेन टू booking.com। तो लोग थोड़ा शायद घबरा गए कि उनको ऐसा लगा इनको शायद नॉलेज है। तो फिर बोले ठीक है सर, लेट मी चेक व्हाट कैन आई डू फॉर यू। उसने क्या किया, फिर गया मैनेजर के पास गया, उसने 10 मिनट लगाया, उसके बाद मैसेज आ गया मुझे बैंक से कि आपका रिफंड हो गया है। तो ये सीन हुआ मेरे साथ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत होती है कि जब भी आप होटल बुक करते हो लास वेगास में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कहीं से भी आप करो, booking.com, agoda, trip.com, बहुत सारी वेबसाइट है, मैं वेबसाइट का नाम रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन आपको ये देखना है कि रिसोर्ट फी, विदाउट रिसोर्ट फी वाला बुक करो तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। इससे क्या होता है कि आपको रिसोर्ट फी नहीं, क्योंकि होटल के प्राइसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन रिसोर्ट फी का चार्जेस बहुत होता है। $364 यानी लगभग 35,000 रुपये मुझे रिसोर्ट फी चार्ज कर रहे थे वो लोग, जो कि मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। और मैंने ये पूरे रूम का चार्ज 40,400 के समथिंग आपके आसपास पे किया है। कितना लोग मुझे ज़्यादा चार्ज कर रहे थे। अच्छा, ये रूम लेने का रीज़न क्या था, ये कल आपने देख ही लिया कल की वीडियो में, कि ये रूम जो फॉर्मॉन्ट स्ट्रीट है उसके एकदम सामने है। यहाँ पर कोई भी आप होटल ले लो, प्लाजा या यहाँ पे कोई भी आप वेनेशिया होटल हो, पर्शिया होटल ले लो, 5 स्टार 4 स्टार होटल है, यहाँ पे कुछ होटल्स में बुफे सिस्टम चलता है, बफे, यहाँ पे बफे बोलते हैं, बफे सिस्टम चलता है।
जहाँ पे आप चार्जेस पे करके, मुझे भी पे करना पड़ेगा अगर मुझे होटल में, मेरे होटल में भी करना हो, फ्री नहीं है तो मुझे चार्जेस पे करके मैं खाना खा सकता हूँ। एक बुफे का $30 से $100 तक चला जाता है। इतना पे करने का आपको पूरा बफे देते हैं, क्या बहुत अच्छा बफे रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता। ऐसे यहाँ पे पूल पार्टी भी होती है, तो पूल पार्टी तो हम लोग, ये बुफे, पूल पार्टी, नाइट पार्टी, ये सब हम लोग, मैं ज्यादा नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज मैं जरूर करूंगा आज ये वीडियो में या हो सकता है आने वाले वीडियो में $100 और 10 गेम्स खेलूंगा। $100 में 10 गेम्स, अगर जो भी बचा या जो भी कमाया उसके बाद स्टॉप। ये एक्चुअली कसिनो की दुनिया है। यहाँ पे जुए बोलते हैं ना, जुआरी आते हैं और ऐश करने आते हैं, कुछ भी, यानी आप वेडिंग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो यहाँ पे, सब अलाउड है यहाँ पे, और सब पाप यहाँ धुल जाते हैं, ऐसा इनका मानना है। लेकिन हमें यहाँ पे कोई ना तो कोई पाप करना है ना कुछ धोना है, हमें खाली इनका माहौल देखना है, तो यही देखेंगे। तो सबसे पहला देखने के लिए चलते हैं, इनका पुल 5th फ्लोर पे है, और यही 5th फ्लोर पे ही ये पिकल बॉल भी है जो मुझे फ्री है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के दिन की। ये वो कॉर्नर में हमारा रूम है, एकदम एंड में। यहाँ पर एक चीज़ अच्छा है, यहाँ पर आपको जितना भी पेप्सी वगैरह पीना है, पानी चाहिए तो आपको मिल जाएगा। इसका चार्ज आपको देना पड़ेगा, इसमें टाइप करके $3 का है। और यहाँ पर आपको अनलिमिटेड आइस मिलता है, यहाँ पे आपको डालना है आपका बर्फ़ गिर के, देखिए अनलिमिटेड आइस आपको मिलेगा। जो मतलब पीने वाले को यहाँ पर बर्फ़ फ्री है, तो बर्फ़ लेके पानी बना के उसको पियो, ऐसा हिसाब है। लेकिन हम जो वेजिटेरियन आदमी हैं, जो अच्छा आदमी है, जो उसको ये सब ऐश नहीं करना, उसको कुछ नहीं फ्री। ये पीने वाले का बहुत ख्याल रखते हैं लोग, लास्ट में ध्यान रखना। ये है उधर ऊपर कहीं 15th फ्लोर पे हमारा रूम है। वहाँ से ये मैंने आपको दिखाया था पिकल बॉल गेम, एक्चुअली वहाँ से स्विमिंग पूल नहीं दिखा था, ये है हमारा उसी के बाजू में स्विमिंग पूल। यहाँ पे आप आओ, नहाओ, रेस्ट करो। ये सबका एक प्राइवेट हट दिया हुआ है सूखने के लिए, और वहाँ पे भी एक अलग से दिया हुआ है, सबका अलग अलग दिया है रूम। तो ये तो हो गया है रूम की फैसिलिटी। आप चलते हैं नीचे, कि जिसके लिए हम लोग वही नहीं घूम रहे, फिर चलते नीचे का। ये लिफ्ट से उतरे और ये उतरने का सीधा आपका कसिनो चालू। तो ये कसिनो से ही हम लोग आए थे कल, और अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहीं से हमने क्रॉस किया था। ये लिखा भी होटल रजिस्ट्रेशन, तो हम लोग उतरे इधर से, इधर से हम लोग आए थे, उधर से एंट्री किया था, और उधर के हम लोग रजिस्ट्रेशन ऑफिस गए थे सिर्फ। अब ये इसमें से कुछ भी मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं $100 खर्चा करूंगा आज की तारीख में। 10 राउंड खेलूंगा कोई भी गेम के, रहने पहले सीखूंगा, समझूंगा। मैं कोई जुआरी नहीं हूँ, लेकिन ट्राई जरूर करूंगा कि लोग इतने पागल क्यों हैं। और फायदा मेरे साथ मेरी लेडी लक है, हमारी वाइफ, हम उसके साथ ट्राई करेंगे। लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी पहले माहौल एंजॉय करेंगे, देखते हैं क्या है कैसा है, उसके बाद तो। ये देखो 1940 में ये फॉर्मल स्ट्रीट की जो नाइट थी ऐसी थी। ये सिरका होटल है, एक गोल्डन गेट होटल है। इसी के आगे अंदर जाओगे तो क्वीन होटल भी है, और ये है हमारा होटल प्लाजा कैसीनो। तो हमारा जो रूम है इसी के अंदर है, लेकिन हम लोग रूम में भी नहीं जा रहे, जाएंगे बस पकड़ने। लास वेगास में जब आप आते हो तो ये DVX और ड्यूस करके एक बस होती है, बसेस चलती है यहाँ पे, जो मेरे ये होटल है प्लाजा इसी के पास चल रही है। तो यहाँ पर घूमने के लिए 10 ट्रिप करके एक रोड है पूरा, जो यहीं से शुरू होता है, डाउनटाउन से शुरू होता है यहाँ से, और सीधा सीधा जाता है। तो यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े होटल है, द वेनेशियन है, फिर बेलाजियो है, फिर लक्सर होटल है, काफ़ी सारे होटल है। और ये सारे होटल तो हम लोग नहीं एक्सप्लोर कर पाएंगे, और मुझे करना भी नहीं है। मुझे जो बड़े बड़े 2-3 होटल है, जैसे पेरिशियन है, वो एक्सप्लोर करूँगा। फिर इसके अलावा बेलाजियो का मैं बाहर से एक्सप्लोर करूँगा, कि वहाँ पे शोज़ होते हैं। तो जितने भी होटल्स होते हैं ना यहाँ पे, ये लोग अपना एक शोज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एक सर्कस होटल है, वो सर्कस ऑर्गेनाइज करता है। इसके अलावा जो पेरिस होटल है, वहाँ पे उन्होंने पेरिस आईफिल टावर बनाया हुआ है। हम तो ओरिजिनल जा चुके हैं, तो यही भी देख लेते हैं कैसा दिखता है। ये सारी चीज़ें देखते हैं, मतलब मिलता है देखने के लिए। आपकी खुद की गाड़ी हो तो मेरे होटल में तो फ्री पार्किंग है, मतलब सेल्फ पार्क करके फ्री है अवेलेबल। लेकिन यहाँ पर जनरली पार्किंग चार्ज भी होता है, और जो वैलेट पार्किंग होता है, वैले पार्किंग, वो भी चार्जेबल हो जाता है। तो यहाँ पे सेल्फ पार्किंग है, वैले पार्किंग नहीं है।
वैले पार्किंग आप लोगों को चार्जेबल है, ध्यान रखें। अब यहाँ से लेना है मुझे टिकट बस की, और हम लोग चलेंगे सबसे पुराने साइन जो मैंने आपको बताया था, ये साइन में जाना है। ये एक्चुअली ये साइन पे कोई कॉपीराइट नहीं है, ये साइन कहीं भी कोई भी लगा सकता है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल साइन है वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। वहाँ पे एग्जैक्टली नहीं जाना, उसके पास जाके फ़ोटो निकाल के फिर हम सारे होटल्स देखना शुरू करेंगे। और ये होटल नहीं, एक मॉल जैसा होता है, तो ये एक्सपीरियंस आपको मैं कराऊंगा, क्या होता है, कैसे होता है, उसके कसिनो भी होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे एक एक करके। यहाँ पर लोग शादी भी करते हैं, यहाँ पर शादियाँ भी होती हैं। अगर आप एज ए इंडियन अगर आप सरप्राइज़ करना चाहो वाइफ को या अपनी गर्लफ्रेंड को, ये यहाँ से शादी करना चाहो तो यहाँ पे आप कर सकते हो। बहुत सिंपल तरीका है, मेरे होटल के पास से ही आपको रजिस्ट्रेशन का ऑफिस जाना होगा। अगर किसी की बहुत इच्छा है तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। वहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना होता है, कुछ $100 प्लस के कुछ चार्जेस होते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पे जो चैपल होता है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे उनके पैकेजेस होते हैं कि किस प्रकार आपको शादी करनी है या करवानी है। चैपल भी आपको ले जाऊँगा, यानी आपकी खर्चा करने की ताकत। यहाँ पे 10,000 की भी शादी हो जाती है और 50,000 की भी शादी कम पड़ती है, तो डिपेंड करता है। और यहीं पर एक फेमस एक्ट्रेस है, उसने शादी की थी, उसका नाम अगर आपको पता चल गया तो कमेंट कर देना, वरना वीडियो के एंड में मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। ये बस जो मैंने DBX बस बताया था ना आपको, इसने हमको उतारा। बहुत प्यारी लेडी थी। मैंने बोला कि हमको अनलिमिटेड राइड वाली टिकट चाहिए, तो उसने क्या बोला कि आप इसमें मत लो, आप ऐसा करो जो ड्यूस करके एक बस है उसमें जाके ले लो। और उसने यहाँ तक हमको कॉम्प्लीमेंट्री राइड दी, उसमें जाके ले लो। फिलहाल तो अच्छा है। और उसने यहाँ तक हमको कॉम्प्लीमेंट्री राइड दी, चलते ड्यूस की बस पकड़ने के लिए है। एक दिन का 700 रुपये। हाँ, 800 रुपये। स्टार्ट होटल है, देखो इसमें अगर ध्यान से देखो तो गेम चलते हैं। ये सारा है फ्री सर्कस एक्ट्स होता है इधर। इधर आप सर्कस होटल में जाओगे ना, तो यहाँ पे एक फूड कोर्ट भी है और अम्यूजमेंट पार्क भी है अंदर। वेनिशियन अब बताओ ये क्या है? पेरिस का पेरिस ही था ये। आईफल टावर कहाँ? पेरिस में तो है। ये पेरिशियन होटल है। So, there's 12 in the imminent people. Yes, we got nurses. इजिप्ट। ये उतर गया अभी, तो एक्चुअली इसने हमें उतार दिया है यहाँ पे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं लास वेगास साइन पर। वो अगर मैं आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, मैं दिखा दूँ। वो है साइन, ये है लास वेगास का फेमस हिस्टोरिकल साइन, इसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। ठीक है, ये साइन के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, लेकिन आपको बता दूँ कि ये ड्यूस जो गाड़ी है आपको करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रिप जो लाइन है जो आपको मैप में भी दिख रहा है, से यहाँ तक आते आते हमने सारे होटल देख लिए, सारे। द पेरिस होटल देखा, लग्जमबर्ग होटल देखा, मैंडले बे देखा, इसके बाद MGM होटल आया था, फिर सहारा होटल था आपका, फिर बेलाजियो देखा, वेनेशिया होटल देखा, तो जितने भी 5 स्टार होटल सब देखा। अब यहाँ पर एक्चुअली तकलीफ ये है कि यहाँ पे लगती है बहुत भीड़, क्योंकि ये बहुत पुराना साइन है और लोग काफ़ी दीवाने हैं, जैसे हम भी एक दीवाने हैं। तो ये साइन के लिए स्पेशल हम लोग आए हैं इधर। और ये देखिए, ये सारी भीड़ ये खाली साइन के लिए लगी है। अब मैं सोचता हूँ कि साइड में खड़े होकर फ़ोटो निकालूँ, क्योंकि इससे इतने लाइन में तो हमारा नंबर कब आएगा, तो हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो साइड में खड़े होकर हम लोग निकाल लेते हैं, तो हमको बोलने वाला तो है नहीं, तो साइड से व्यू अच्छा ही आएगा। चलिए चलते हैं वहाँ पे, तो देखते हैं कैसे निकालना है। ये है साइन का इतिहास, और इतिहास को पालने के लिए आपसे भी लाइन लगानी है।
अगर आपको परफेक्ट वहाँ पे खड़ा होकर स्नैप निकालना है तो इसलिए यहाँ पे इतनी क्यू पे खड़ा रहता है। ये साइन के पास ही ये एक एयरपोर्ट है और यहाँ पे जितने भी प्राइवेट एयरपोर्ट हैं जैसे लोकल एयरपोर्ट जो प्लेन है वो यहीं पे आते हैं। तो अभी तो हमारा साइन का काम तो हो गया। यही तो जवाब मैं सुनना चाह रहा था। ये बस ने हमको बता दिया है वेनेशिया पैलेस के पास। ये है वो वेनेशिया पैलेस। दोनों यही टूर करने जाएंगे। पहला हमने जो निवाड़ा साइन है लास वेगास का उसको क्रॉस करके वहाँ पे वहाँ पे बस ले ली थी यूथ बस और राधा जी को छोड़ना चाहते। अच्छा तो अभी हम वेनेशियन पैलेस जाएंगे, यहाँ का सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। चले चलते हैं अंदर। कहीं भी आपको चलने के लिए नहीं दिया है, सब जगह ऐसा वॉकिंग दिया हुआ। स्लाइडर आता है, वॉक करो। हम लोग ये मॉल में आधे घंटे से 10 मिनट तो हो गए हम लोग को। 10 मिनट में हम लोग खाली स्लाइडर ही घूमोगे। पीछे जा रहे हैं आ रहे, पीछे जा रहे हैं आ रहे, बस यही हो रहा है। अभी तक होटल में नहीं गया और ये वेनेशियन होटल का एंट्री है, अभी तक आया नहीं है। यहाँ सब एंट्री होगा। पीछे मैडम प्रसाद था। ये है पूरा हॉल, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है करने जाएगा वो से सिखा रही है। चलो अच्छा है, बढ़िया। ये पूरा वेनिस का बनाया हुआ, देखिए वेनिस के जैसे ही बनाया है। राधा जी एक सवाल, आप वेनिस गई हो? नहीं हूँ। वेनिस जैसा आपको कुछ इसमें समझ में आएगा तो बताना। हमारे व्यूवर्स को बताएंगे क्या था वेनिस में और इसमें उसमें क्या फ़र्क है? कुछ फर्क नहीं, सेम टू सेम है। देखिए मैं राधा जी ना समझ है, उनको ऐसा लगता सब एक जैसा है। बाकी ये मेन हॉल है वेनिस का, उसके जैसे स्ट्रक्चर मैंने बनाया। पूरा जो आर्किटेक्ट है पूरा वो यूज़ किया है। और वो देखिए अगर मैं आगे आपको दिखाऊं तो ये वो जो चलाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, अब उसका नाम अच्छा है मेरे को पता नहीं है, बोट जो चलाते हैं, आप उसका फीलिंग भी यहाँ ले सकते हो। ये चलो आप अंदर जाके लेते हैं कैसा है। चलो अंदर है। ये अभी हम शॉपिंग मॉल में एंट्री कर रहे हैं। लास वेगास का पहला शॉपिंग मॉल है जिसमें हम एंट्री कर रहे हैं। और आपके सामने एक सबूत है, मैं राधा को आज कार्ड दे दूंगा, उसको जो खरीदी करनी है, जो भी खरीद करनी है मैं उसको मना नहीं करूँगा। ठीक है राधा जी, ये हमारा चैलेंज है क्योंकि राधा जी की हमेशा मैं कुछ खरीदने नहीं देता हूँ। हम लोग हमेशा मीडियम बजट या लो बजट में चलते रहते हैं। तो इस बार मैंने इसको पूरी छूट दी है। उसका कार्ड है, बाकायदा उसको कार्ड दूंगा, आपके सामने दिखाता हूँ। तुम पकड़ो, लो पकड़ो, अभी दे दो। आप देख सकते हैं दिखावे के लिए कार्ड दिया जाएगा और वो कार्ड में संभाल के रख लूंगी। नहीं तुम खरीद लेना बस। देखो वहाँ का कार्ड दिया जा रहा है, देखो दिखा के। राधा भी आता, देखिए ये कार्ड लीजिए पकड़िए। ये कार्ड मैंने इनको दे दिया है। ठीक है, अब आपको जो भी शॉपिंग करना है आप कर सकती हैं। खाली ध्यान रखना है आपको कि $1 यानी यहाँ पे 90 रुपया है, वो हिसाब से आप खरीदी कर सकती हैं। ठीक है, चलिए। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं $100 खर्च। तो पहला ये क्रैप करके गेम है, ये कुछ आता नहीं समझ में, लेकिन ये $20 में ट्राई कर रहा हूँ। ये $20 डाला है। अब यहाँ पर ये 5 2x2, ये 1, ये सब 4 ले लेता हूँ। अपने कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, चला गया, वही पैसा चला गया मेरा।
जीत गया $20 गया तो $16 आया है। $20 $16। के साथ अभी सीट बंद करके जरा देखते हैं क्या खेलते का। मैंने 2000 का खेला था, ये $1 बचा है, यानी मतलब $20 खेला था, $1 बचा है। तभी मेरे पास $80 है, तो 2000 मेरा चला गया, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो मेरी इच्छा नहीं है वो वाला खेलने की। मैं सोच रहा हूँ ये लास्ट था मेरा, ये समझ में आ रहा नहीं और पैसा जा रहा है। चलो अच्छा हाँ, यहाँ पर अगर आप गेम खेलते रहोगे ना तो आपको फ्री ड्रिंक्स वो लोग ऑफर करते रहते हैं। जैसे ये भाई साहब को मिला है, देखो ऐसे फ्री ड्रिंक्स आपको मिलती रहती है, लेकिन उनको आपको टिप देना रहता है। आपको $1 उनको टिप देना रहता है, तो वो मिल जाता है उनको। चलो बहुत दुख हो रहा है। चेहरे पे हंसी है, आंखों में आंसू भरे हुए। वो बेचारे बहुत सीधे साधे बेचारे। यहाँ पर बहुत पैसा होगा ना, बहुत पैसा, तो आपको यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पैसा होने के लिए बहुत सारे मशीन है। लेकिन हम लोग स्पेशली आए हैं तो ग्रैंड कैनाल शॉपिंग के लिए, तो हम लोग वहाँ जाएंगे। ये देखो, ये शॉपिंग एरिया है और यहीं पर आपको मिलेगा कैनाल। ये आ गए हम वेनिस में। अंधेरा नहीं है, कैसे अंधेरा हो गया, देखा कैसा लग रहा है दादाजी? अंधेरा हो गया एकदम, अंधेरा धुआं धुआं। देखो देखो कैसा एकदम बादल हो गया, देखो बादल देखा कितना सुना मौसम हो गया। नहीं अरे नकली है, तुमको पता नहीं लग रहा नकली है? ये नकली है सब, पर वो लगा है, कपड़ा लगा है, देखो हर बीच में छेद है, बादल में छेद होते हैं। ये देखो, ये हमारी दीवानी, इसको ये लग रहा है ये नस्ली है, ये होल हो गया, वो सब दिख नहीं रहा इसको। बोलते बहुत अच्छा मौसम हो गया। तो ये है गंडोला राइड, ये वेनेशिया होटल के अंदर ही आपको मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे जगह है। अच्छा राधा, तुमने क्या खरीदा? मैंने 3000 रुपए का गेम खरीदा, गेम। ये आया देखो, आया है। दो मेरा दो। ये फ्लोरिंग भी उन्होंने वेनिस के हिसाब से मैच किया है। काफी सारी चीजें वेनिस के साथ मैच किया है। हम लोग तो जा चुके हैं, माहौल पूरा वैसा ही लगता है कि आप वेनिस में ही हैं, लेकिन आप वेनिस में नहीं हो, आप हो लास वेगास में। बादल एकदम वैसा ही किया है, गंडोला राइड भी है, मौसम भी वैसा है। यही स्पेशल चीज है यहाँ का। और आपको पूरा जो आर्किटेक्ट है ना, पूरा वैसे ही बना, देखिए पूरा आर्किटेक्ट वैसा ही है, ऐसा लगेगा वेनिस में है। ऐसे ही सड़कें हैं वेनिस की, ऐसे सब माहौल है। चलिए ये तो हो गया वेनिस। देखिए ऐसा एक एक करके अगर मैं सब देखने जाऊँगा ना तो मुझे 3-4 दिन चाहिए। तो हमने डिसाइड किया हम लोग 3 से 4 मैक्सिमम, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 से ज़्यादा हम लोग देखेंगे नहीं। और देख के हम लोग फिर रवाना हो जाएंगे। ये हो गया हमारा पहला। अब चलते हैं दूसरे मॉल में।
हम लोग अभी यहीं से बाहर आए हैं। एक्चुअली अंदर एक भूल भुलैया है, आप जाते हो को पता नहीं चलता आप कहाँ पे हो। वहां से हम लोग एंट्री किए थे अंदर, पूरा ऊपर नीचे किसी कसिनो है, इसके पीछे भी कसिनो ही है पूरा। यहाँ पर शॉपिंग मॉल यार, आप एक से एक शॉपिंग मॉल, जो ब्रांड आपने नहीं सोचा होगा ना वो सारे ब्रांड यहाँ पर है, तो आप खरीद सकते हो जो भी करना है। एक्चुअली आपकी जेब में पैसा होना तो आप उड़ा सकते हो, ऐसी जगह है। चलो अभी यहाँ से हम लोग चलते हैं पेरिस, जैसे कि मेरी मैडम ने बोला था पेरिस, तो पेरिस चलते हैं। तो ये फ्री गंडोला यहाँ पे, ये आउटसाइड में भी होता है और अंदर तो हमने दिखाया था आपको। अब चलते हैं पेरिस की तरफ, यही रोड पे फॉलो करना है। ये रह गया वेनिशियन पीछे, और ये हम लोग अभी चल के जा रहे हैं पेरिस में। पेरिशियन होटल है, लेकिन एक चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ पर इतने शॉपिंग मॉल, इतने शॉपिंग के लिए जो शॉप हैं अंदर बाहर, मॉल के अंदर, होटल के अंदर, यानी आपको कहीं भी ये लोग छोड़ते नहीं हैं। आओ पैसा खर्चा करो। अच्छा गेम में ऐसा है, ये सिंपल गेम भी है, हार्ड गेम भी है। हमने टोटल $30 खर्चा किए। ऐसे डिसीजन तो लिया था $100 का, लेकिन $30 पे मैं रुक गया क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा था, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है और ऐसे ही पैसा जा रहा है। एक चीज़ होता है ना कि आपको समझ में आ रहा है फिर पैसा जा रहा है, तो वो समझ में क्लियर हो जाता है कि चलो भाई हम खेल नहीं पाए। लेकिन ये तो जेब में से गिरता जा रहा है, ऐसा हो रहा है, तो वो गिरने वाला काम मैंने छोड़ दिया। सब होटल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक में से घुसो दूसरे में से निकलो। अभी इधर लिंक होटल है ये, और शुरुआती कसिनो से करते हैं लोग। ये है सीजर पैलेस, गाड़ी देखी आपने? ऐसी गाड़ी चलाते हैं। ये सीजर पैलेस है, वो बिलाजी है, वहाँ पे अपने को शो देखना है। और ये हमारा आईफिल टावर दिख रहा है। आगे राधा जी, आगे थोड़ा और चलना है, आगे। मैं जैसे जैसे शाम होती जा रही है, मौसम और रंगीन होता जा रहा है। मेरे पीछे ही थोड़ा एक रंगीन वाला मौसम दिखा होगा आपको। घुसते बराबर हम आ गए हैं कसिनो कम पेरिस टावर के नीचे, और वहाँ पे गुस्ताव बार है। हमें तो लगा था गुस्ताव ने खाली ये आईफिल टावर बनाया, लेकिन उसने बार भी बनाया है। इधर देखो, कुछ भी मार्केटिंग, ले पूरा उसका थीम लिया हुआ है। ये सड़क देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं पेरिस में हूँ, और ये कसिनो के पेरिस में क्या कर रहा है कि ऐसा नहीं है। लास वेगास का जो स्ट्रक्चर है, जो आर्किटेक्चर है, पूरा ऐसा ही बना है जैसे वेनिशियन होटल में था, वैसे ही यहाँ पर भी है। ये कसिनो है, प्लस ये पेरिस की जो सड़कें ये चल रही है, और यहाँ पर कसिनो खेला जा रहा है। यहाँ पे बियर मिल रहा है, यानी ड्रिंक्स मिल रही है, और ये सारी दुकानें लगी हैं पूरी। तो ये सारी चीज़ें आपको हर, जैसे आप कोई भी चले जाइए होटल में, आप चले जाइए न्यूयॉर्क होटल में चले जाइए, या जो MGM होटल है वहाँ चले जाइए, या बेलाजियो है वो चले जाइए, या इसके पीछे पहले जो था फ्लेमिंगो उसमें चले जाइए। तो सारी जगह पे आपको ऐसा ही माहौल मिलेगा, ऐसा ही कल्चर मिलेगा। बेसमेंट में कसिनो होता है, उसमें सारे जन को एक्सेस होता है, जहाँ पर कोई भी होटल का पर्सन वहाँ जा सकता है। उसके ऊपर शॉपिंग मॉल होता है, शॉपिंग मॉल में काफ़ी सारे जो शॉप्स होते हैं, ब्रांडेड शॉप होते हैं, वहाँ से आप खरीदी कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये सब में यही होता है। ये 2 होटल हमने देख लिया है, अब ऐसा लगता है कि तीसरे होटल भी जाएंगे तो वो भी यही होगा। तो सोच रहे हैं जाएं नहीं जाएं। अगर जाते हैं तो आपको इसका अगले वीडियो मिल जाएगा। बाकी ये माहौल को एंजॉय कीजिए। अभी बुक की है हमारे लिए स्पेशल गाड़ी, अभी हम लोग इससे ऊबर में ये टैक्सी आती है, अभी हम लोग जाएंगे, रात और में दोनों जाने वाले हैं। हमको क्या दूर हो रहा है, होटल के लिए बहुत लंबा पड़ रहा है हम लोग को, हम लोग ये गाड़ी से जाने वाले हैं। एक कैसा लगा मेरा मजाक? एक्चुअली ये गाड़ी है, ये गाड़ी यहीं पे आपको मिलेगी लास वेगास में। इंडिया में तो आपको गाड़ी ऐसे देखने मिलेगी कि बैन है वहाँ पे, तो इसकी जो चौड़ाई होती है उसकी स्ट्रेंथ इतनी कम हो जाती है, ये गाड़ी को खाली अमेरिका में ही वैलिड होता है। ये सब गाड़ी आपको यहीं मिलेगी।
तो ये सब देखने का भी मौका आपको मिल जाता है। ये है क्या रहा था ये, नहीं ये द आर्क है, आर्क। ये पेरिस में ये टावर द आर्क करके मशहूर है, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। और वो जो अपनी गाड़ी देखी ना, उसके बाद जैसे पेरिस से अभी निकल रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं बेलाजियो शो देखने के लिए। हम लोग को लेट हो रहा है बेलाजियो शो देखने के लिए, और वो एग्जैक्टली इसके सामने ही होता है, और हर आधे घंटे में हो रहा है। हम लोग देख ही रहे हैं यहीं पे, हम लोग 2 घंटे से तो हम लोग यही हैं, तो हर आधे घंटे में हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे से देखूँ, क्योंकि लाइटिंग में ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हम दौड़ रहे हैं। 5 मिनट शो चालू हो जाएगा। ये बेलाजियो, देखिए अंधेरे में मस्त चमक रहा है, देखो ये है बेलाजियो होटल। चलो फटाफट। बैटमैन, ये है बेलाजियो का गेट, और हम लोग जा रहे हैं बेलाजियो का शो देखने। फटाफट भागो, रहा था भागो। ये देखिए, कोई बात नहीं, हर आधे घंटे में होता है। अगर आप मिस कर जाओ तो आप दोबारा आ सकते हो आधे घंटे बाद। ये मतलब खाना है, कितने दीवाने देखो बेलाजियो का फ्री शो लाइट शो कितने लोग आए देखो। ये हम तो आए ही हैं, तो ये ऊपर का हिस्सा है, तो देखो तो नीचे कितने लोग खड़े हैं। ये देखो, ये नीचे खड़ी है पब्लिक, पूरा शो देखो नीचे भी खड़ी है, वहां से पूरा वहां से वहां तक भरा हुआ है एकदम। सब लोग देख रहे हैं शो, बहुत प्यारा शो होता है। लेकिन हमको ये देखो वहां से बहुत प्यारा शो होता है, लेकिन उसके लिए आपको वहां नीचे जाना पड़ेगा, और नीचे जाके भी इंजॉय करेंगे थोड़ी देर में। बाकी मैं आपको दिखा रहा था भीड़ कितनी लगती है, देखो पूरे पब्लिक देखो दीवानी एकदम दीवानों के जैसा रुकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर पहले फ्रंट में ही दिख जाता था, अब वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, इसलिए वो लोग होटल की तरफ दिखा रहे हैं। देखते हैं, हम लोग को मौका मिलेगा तो अच्छे से वीडियो निकाल पाओ तो आपको मिलेगा देखने के लिए। बहुत ही धमाकेदार शो था। शो खत्म होने के बाद जैसे ही हम निकलने लगे तो जो शो देखना चाहते थे वो आगे आकर भीड़ बढ़ाने लगे, तो हमने सोचा चलो बेलाजियो का जो कंजर्वेटिव शो है वही देख लें। अंदर आप जैसे ही घुसते हो तो अंदर आपको रंग बिरंगी छतरियों का बादल दिखता है जो बहुत खूबसूरत लगता है। जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो लगता है जैसे किसी जंगल में आ गए हो। हर तरफ जाइंट पंपकिन, कलरफुल गॉड और हजारों फ्रेश फ्लावर का एक्सप्लोजन। ऑरेंज, रेड और गोल्डन येलो का शेड इतने वाइब्रेंट है, आंखों में बस देखते ही रह जाते हैं। ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ये नेचर का सेलिब्रेशन है। सेंटर में एक क्यूट सा फॉरेस्ट होम बनाया हुआ है, फ्रॉग फैमिली का मैजिकल घर। ऊपर से लटकी हुई ड्रैगन फ्लाइज, ग्लोइंग मशरूम लांटेन और बीच में फ्लोइंग वाटर। पूरा सीन एक फेरी टेल जैसा लगता है और भी खूबसूरत बना देता है कि लास वेगास की फ्लैशिंग लाइट के बीच ये जगह शांति, ब्यूटी और क्रिएटिविटी के परफेक्ट ब्लेंड है। ये सिर्फ देखने लायक नहीं, ये फील करने लायक एक्सपीरियंस है। बहुत ही बढ़िया शो था, यहाँ पर आपको जरूर 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 आना चाहिए। बेलाजियो के कैसीनो में हमारी लेडी लक ने अपना लक ट्राई किया और हमारी हार के टोटल में $10 का योगदान किया। लास वेगास जो है वो है कैसीनो की दुनिया, और यहाँ पर हर लम्हा, हर होटल, हर जगह आपको खाली कैसीनो कैसीनो कैसीनो। एयरपोर्ट से लेके, होटल से लेके, कहीं भी आप जाएंगे, टॉयलेट, बाथरूम, कहीं भी खाना खाने जा रहे हैं वहाँ पर आपको कैसीनो मिलेगा। कैसीनो ऐसे ही मशीन, यही सारी चीज। आओ चलो देखते हैं कैसी मशीन आती है। ऐसे फ्री ड्रिंक्स भी आपको ऑफर होते हैं, लेकिन आपको $1 का टिप देना होता है, ये ध्यान रखना है। 3 days। और यहाँ पर लोग जीतते हैं
तो बहुत लोग हारते हैं। नए नए मशीन में बहुत सारे पास पैसा लुटाने की आपको ताकत होनी चाहिए, इतनी मशीन है। अगर आपके पास जेब गरम है और आपको पैसा लुटाना है तो आइए लास वेगास। जैसे अभी हम लोग निकले तो बजा है 8:45। अब यहीं पे इसके सामने ये है प्लैनेट हॉलीवुड। यहाँ पर मिराकल मिले शॉप्स है, इसके अंदर वाटर और रेन स्टॉर्म शो होता है। चलो उसको देखते हैं कैसा होता है। हम लोग अभी शो देखने जा रहे हैं तो अचानक मेरी नज़र ये मैनीक्योर पे पड़ी। नॉर्मल पुतला तो दिखा था, ये एकदम एक्साइटमेंट में पुता है, यानी आप एक्साइटमेंट में कैसा आपका पैंट हो जाएगा और ये कपड़ा कैसा दिखेगा वो दिखाया। ये चारों तो अलग है, ये एक अलग है। ये शो देखते हैं द लॉस्ट सिटी वे थिएटर पार्किंग गैरेज रेन शो। तो आ गए हैं हम लोग हमारे होटल। इन शॉर्ट द स्ट्रिप जो एरिया है वो पूरी लाइन में होटल्स, कसिनो, मॉल्स, फिर एक्टिविटी होती रहती है, वहाँ पे परफॉर्मेंस होते रहते हैं, यानी बहुत कुछ होता रहता है। यानी पैसा आपको खर्चा जहाँ करना आप कर सकते हो, बहुत कुछ है द स्ट्रिप में, और एक दिन में कवर कर पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन मैंने कोशिश की आपको समझा पाऊँ, दिखा पाऊँ। तो अब ये वीडियो को मैं यहीं तक रखूँगा। कल मिलेंगे नई वीडियो में नई जगह पे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो जाने वाला हो लास वेगास, या जिसको जाने की इच्छा हो या जानना चाहता हो लास वेगास में होता क्या है, और मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब करना। आप मेरी वाइफ के चेहरे से देख के कितनी थकान हो गई रहेगी, खाली रोने का बच गया है, नहीं तो एकदम रो देगी। इसलिए प्लीज़ बहुत चलना पड़ता है। बाय बाय।